क्या अगर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट वहां पर होते तो हम क्या वहां से मैच बचा सकते थे? आंसर इज बिग नो। ठीक है, यशस्वी जायसवाल का विकेट गलत आउट दिया गया, लेकिन वहां से हम मैच बचा लेते इसकी गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था वो था ऋषभ पंत का ट्रेविस हेड पर वो बॉल पर छक्का मारने के लिए जाना, जो पूरी प्री प्लान था पैट कमिंस का कि यार फ्रंट लाइन बॉलर पे तो ये दोनों बहुत ही डिफेंसिव, बहुत ही आराम से खेल रहे हैं, तो क्या मतलब है, और यहां से मैच पूरी तरह से ड्रॉ की तरफ जा रहा है, देन हम रिस्क क्यों ना लें? मतलब खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए सब कुछ है, तो हम ट्रेविस हेड जो हमारा फ्रंट लाइन बॉलर भी नहीं, पार्ट टाइमर है, उसे बॉलिंग करा देते हैं, क्योंकि वो स्लो ओवर रेट भी था उनका, 2 ओवर का शायद -2 चल रहा था, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल होती है उसमें ये भी काउंट होता है, तो उन्होंने सोचा कि हमारा स्लो ओवर रेट जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और मे बी ये दोनों अटैकिंग बैट्समैन है, हाँ ठीक है, बहुत पेशेंटली अभी खेले, शायद कोई चांस ले और हमें मौका दे दे, और वही हुआ। हेड ने गेंद को पटका, लगभग आधे पिच पर पटक लिया। ऋषभ पंत कॉन्टिन्यूसली यशस्वी जायसवाल जब खेलने के लिए जा रहे थे तो कह रहे थे काम काम, हैव पेशेंस, मत ट्राई कर, लीव कर, क्योंकि ड्रॉ के लिए जाने की मेंटालिटी हो गई थी। लेकिन भाई साहब उसके बाद वो जो मतलब बॉल को नीचे रख के भी मार सकता था, शॉट थी वो, अगर मिड विकेट पर डाउन द ग्राउंड मारता फिर भी 4 रन हो जाते। 6 और 4 में अंतर सिर्फ 2 रन का था, और वो 2 रन हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करते थे, लेकिन वो विकेट जाने की वजह 37 पे 7 विकेट गिरे और हम मैच हार गए। मतलब आप सिर्फ पैट कमिंस की प्लानिंग देखिए कि इरफान पठान ने कहा कि मैं मैच जब खत्म हुआ तो मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा था, तो ख्वाजा ने एक बहुत ही बेहतरीन और बारीक बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने मैच छोड़ दिया था, हमने समझ गया था कि ये ड्रॉ के लिए मैच जा रहा है, और टी के बाद बस हैंडशेक की वो था कि टी के बाद 10-15 मिनट देखेंगे, फिर हैंडशेक के लिए हम जाएंगे अगर वो तैयार हो जाएंगे तो। अब आप अंदाजा लगा लो कि ऑस्ट्रेलिया वहां से मैच छोड़ चुकी थी, और हमें भी लगने लगा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन उस एक गलत शॉट ने पूरी काया पलट कर रख दी। अब बात करते हैं जायसवाल के उस आउट पे। मतलब आप केएल राहुल का जब मैटर हुआ था, बैट और बॉल पे जब पैड पैड पे बैट लगता है और स्नीको आप देखते हो, कहते हो पैड पे हम नहीं देखेंगे, सामने से क्या दिख रहा है वो मैटर नहीं करता, स्नीको मैटर करता है। स्नीको में आपको डिफ्लेक्शन देखिए, आपने आउट दे दिया, ओवर टर्न डिसीजन किया है, ग्राउंड फील्ड अंपायर का, ऑन फील्ड अंपायर का वो डिसीजन नॉट आउट था, और थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। ठीक है, अंपायर दूसरा था, माना यहां की अंपायर दूसरा है, बांग्लादेश का है, लेकिन टेक्नोलॉजी किस लिए आई थी कि किसी का पर्सपेक्टिव नहीं चलेगा, किसी इंडिविजुअल का, यहां जो चलेगा वो टेक्नोलॉजी क्या कहती है वो चलेगा। आपने अगर, ठीक है, मतलब आपको लग रहा होगा कि डिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, स्नीकोमीटर है, स्नीकोमीटर दिखा रहा है दैट देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, देन यू मस्ट हैव टू गो विद ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन। और आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस या ओवरवेलमिंग एविडेंस नहीं है ना ओवरटर्न करने के लिए, लेकिन फिर भी कर दिया। हो सकता है बांग्लादेश में गरीबी का आलम ज्यादा है, और उन थर्ड अंपायर जो है सफरुद्दुल्ला करके, उनके पास पैसों की कमी हो, तो 50-60 रुपए पाकर ये काम कर दिया हो भी सकता है ऐसा। लेकिन भैया थोड़ा सा तो दिमाग खोल लो ना यार। हम ठीक है लाख मैच हार जाते, सब कुछ था, लेकिन वो तो पूरी तरीके से डिजायर है। अब तो इंडियन टीम को भी मौका मिल गया कि यार वो ना हुआ होता तो शायद कुछ हो सकता था, इंडियन फैंस को भी मौका मिल गया, क्यों ही मौके देने भाई।